बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्लास है वो 7th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और टॉपिक हमारा लाइन्स एंड एंगल्स है। इससे पहले जो क्लास हमने दी थी वो भी इसी लाइन्स और एंगल्स के बारे में थी, और उसमें मैंने आपको ये कहा था कि लाइन्स क्या होती हैं और कुछ एंगल्स का हमने जिक्र भी किया था, जैसे कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं, एडजेसेंट एंगल्स पे आते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो आप गौर से देखिए। यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो ये फिगर मैंने बनाई, यहाँ पे एंगल दो बनते हैं। एक एंगल नंबर 1 हम इसको रखेंगे, ये एंगल नंबर 2 है। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं, यहाँ पे दोनों जो जाइवे हैं, ये एडजेसेंट, एक दूसरे के एडजेसेंट है। एडजेसेंट यानी मुत्सिल। ये एंगल 1, ये एंगल 2, यानी यहाँ पे मैंने लिखा है दे हैव ए कॉमन वर्टिक्स। इनका कॉमन वर्टिक्स होता है। ये दो एंगल्स हैं, एक एंगल ये है, दूसरा ये है। इनका कॉमन वर्टिक्स ये है, यानी जिसको हम रास भी कहते हैं उर्दू में। और दे हैव ए कॉमन आर्म, यानी इनकी कॉमन आर्म भी होती है। ये इनकी कॉमन आर्म है प्यारे बच्चों। और ये कॉमन आर्म जो है, ये इस एंगल के साथ भी है और ये इस एंगल के साथ भी है। और नंबर 3 मैंने यहां पे लिखा, द नॉन कॉमन आर्म्स और ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। द नॉन कॉमन आर्म्स, बाकी जो दो आर्म्स इसके हैं, एक आर्म तो ये होगी, दूसरी आर्म तो ये है, तो वो कॉमन आर्म के दोनों एतराफ से है। तो इसको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और यहाँ पे मैं एडजेसेंट एंगल की आपको मिसाल भी दे सकता हूँ। दूसरी मिसाल, आपने कार की स्टीयरिंग तो देखी होगी अच्छी तरह, तो वहां पे ये मैंने बनाया है। ये देखो, यहाँ पे ऐसी वो स्टीयरिंग भी होती है। 3 एंगल्स यहाँ पे बनते हैं। हम नाम रखेंगे इनका नंबर 1, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3। अब जो ये तीनों एंगल हैं, ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक दूसरे के मुत्सिल है। यानी एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट है एक दूसरे के। इनका जो है यहाँ पे एक कॉमन वर्टिकस है। वर्टिकस, इसी वर्टिकस से ये एंगल बनते हैं और दे हैव ए कॉमन आर्म। यानी अगर हम इन दो एंगल्स की बात करेंगे तो ये इनकी कॉमन आर्म बन गई। और यहाँ पे द नॉन कॉमन आर्म्स आर ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो इसके नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो हो गया ये और ये आर्म। ये जो कॉमन आर्म है इनके दोनों तरफ से है। तो इस तरह से हम ये मिसाल भी दे सकते हैं। मेरे पास ये बुक भी है। हम यहाँ भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल ये बनाता है। तो ये भी मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। इसकी भी बहुत सारी मिसालें हम इसकी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम दूसरे एंगल पे जाते हैं बच्चों। अब हम लीनियर पेयर एंगल्स की बात करते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, तो ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose non-common sides are opposite rays and form a line। यानी मैं एक फिगर बनाता हूं यहां पे, दूसरी, देखो प्यारे बच्चों, ये एंगल दो बनाते हैं यहाँ पे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2। यहां पे मैंने लिखा ए लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ये बिल्कुल एडजेसेंट एंगल की तरह होता है। जिस तरह अभी हम एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहे थे, तो इस तरह ये भी होता है। whose non common sides are opposite rays and form a line। लेकिन एक खास बात यहाँ पे है। खास बात ये है
कि जो ये अपोजिट इसके रेज हैं नॉन कॉमन आर्म के एक तरफ के दोनों साइड से, ये आर्म जो है और ये आर्म जो है ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। यानी यहां पे जो ये लाइन है स्ट्रेट लाइन बनाते हैं नॉन कॉमन आर्म्स दोनों, ये लाइन और ये लाइन, ये आर्म हम कहेंगे यहां पे। तो ये इसको हम ये भी कह सकते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है। लीनियर पियर जो है ये सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री हमने पढ़ा है कि सप्लीमेंट्री जायों का मजमूआ जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेट जो एंगल स्ट्रेट लाइन बनती है इनका मजमूआ भी 180 डिग्री के बराबर होता है। इस तरह से मैंने आपको बोला कि लीनियर पियर क्या होता है। और भी हम इसकी मिसाल दे सकते हैं। मैं यहाँ पे पेन स्टैंड बनाता हूँ, पेन स्टैंड की भी मिसाल आपको मैं दे सकता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे मैंने पेन स्टैंड बनाया, तो जो ये स्टैंड है विद पेन ये भी यहाँ पे लीनियर एंगल्स बनाता है। यानी यहाँ पे जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये मानते हैं और ये दोनों स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे पूरा जो है यहां से यहां तक ये इसको हम कहेंगे ये लीनियर पियर है। यानी इनका मजमूआ यानी एंगल 1 और ये एंगल 2 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी अगर ये 180 डिग्री के बराबर है तो हम इसको दूसरा नाम हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी इनको कहते हैं। तो यहाँ पे और हम दूसरा एंगल मैं लेता हूं। अगर हम ऐसे कोई एंगल लेते हैं, ये अब यहां पे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। प्यारे बच्चों, आप यहां पे बोल सकते हैं क्या ये लीनियर पियर एंगल है? ये लीनियर पियर एंगल नहीं है, क्योंकि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म्स की ये है और ये है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते हैं, इसलिए ये लीनियर पियर नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको लीनियर पियर एंगल्स अच्छी तरह से समझ आया होगा। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप इसमें दे सकते हैं। तो अब हम आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? तो यहां पे मैं दो लाइंस को लेता हूं। एक लाइन मैंने ऐसे ली है और दूसरी लाइन मैं ऐसे लेता हूं और दोनों जो ये लाइनें हैं प्यारे बच्चों ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे यानी काटती हैं। तो इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बन गए। तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या एंगल है। ये जो है एंगल 1, यहाँ भी एंगल बना और यहाँ भी एंगल बना और यहाँ भी एंगल बना और ये भी एंगल बन गया। ये एंगल हम नाम देंगे आप एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 4। यानी 4 एंगल यहाँ पे वजूद में आ गए। तो अब क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात है, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मैं आपको बताऊंगा कि कौन एंगल किसके वर्टिकली अपोजिट है। यहाँ पे ये 4 जो है, एंगल 4 जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 2 के। एंगल 4 जो है ये वर्टिकली अपोजिट है एंगल 2 के। इसी तरह यहाँ पे एंगल 1 जो है, एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट है एंगल 3 के। तो प्यारे बच्चों, जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर ये 70 डिग्री का है तो इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो भी 70 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये 80 डिग्री का है तो ये एंगल भी 80 डिग्री का होना चाहिए। तो ये
सपोज हम मानते हैं ये 50 डिग्री है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये एंगल भी 50 डिग्री होना चाहिए, तब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो और आप इसको हम इसका चेक भी कर सकते हैं। आप एक पेपर भी ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट शीट, और उसके ऊपर आप इसको ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे और एक मैं यहाँ पे सीजर बनाता हूं। प्यारे बच्चों देखो, यहां भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, इसमें भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। यानी एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, यहाँ पे एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। तो मुझे उम्मीद है आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी समझ में आया होगा। और अगला क्लास जो हमारा होगा, हम सीधा एक्सरसाइज पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।